हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो मॉर्निंग का टाइम है और चल रहा अभी ब्रेकफास्ट। सभी लोगों का नहीं है, जिन लोगों का भी करना है तो विनन बैठ गया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम लोगों ने नहीं किया, उसका रीज़न ये है कि ये डिटॉक्स वाटर है ना, वो आज पीना है। इस वीक में फिर से स्टार्ट किया है, तो उसको वार्म करके पीऊँगी और उसके बाद 1 आवर एटलीस्ट ब्रेक लूँगी। उसके बाद ही ब्रेकफास्ट होगा। लुक, आई बॉट इट फॉर यू। आई बॉट इट फॉर यू। Who bought it for you? Daddy. और यहाँ पे सोयाबीन है, उसको मैं कुक करूँगी। एक अच्छी सी सब्ज़ी बनाऊँगी। सोयाबीन खाना चाहिए, विटामिन B12 की कमी हो, ऐसी चीज़ें हो ना, तो ये इसमें से बहुत अच्छे से प्रोटीन मिल जाता है। जो वेजिटेरियन हो ना, उन लोगों को सोयाबीन या सोया की चीज़ें डाइट पे इंक्लूड करनी चाहिए। और इसे मैं प्रेशर कुक कर लूँगी रेगुलर, जैसे हम लोग करते हैं ना, उसी तरह से सॉल्ट और गर्म पानी डाल के। उसके बाद इसकी ग्रेवी बनाऊँगी, थोड़ी सी अलग तरीके से बनाऊँगी ताकि सोयाबीन भी हमें अच्छा लग जाए। वैसे सोयाबीन में इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता, तो कई बार होता है ना, इतना अच्छा नहीं लगता खाने में। और चिया सीड्स मेरा आजकल रेगुलर सुबह के टाइम होता है, तो जो डिटॉक्स वाला वाटर है ना, उसी में मैंने 2 स्पून जितना ओवरनाइट सोक किया हुआ ही यूज़ करना है। चिया सीड्स कभी भी सोक किए बिना यूज़ नहीं करना है। मिनिमम 2 आवर्स पानी में या जूस में, किसी भी चीज़ में लिक्विड में सोक करके ही यूज़ करना है। चिया सीड्स अच्छे होते हैं, पर उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से आप इसे कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी धूप आई थी ना, तो मैंने सोचा यहाँ पे धूप खाते खाते थोड़ी देर बैठूँ। कुक करके रसोई करके मुझे जाना है इंडियन स्टोर। अभी क्या है ना, होली, रमादान, ऐसी चीज़ों का सेल सभी स्टोर्स में लगा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े से लेंटिल्स और ऐसी चीज़ें होती है ना, वो 1-2 पैकेट स्टोर कर लेती हूँ, ताकि दूसरा सेल आए ना, तब तक मैं इसे यूज़ कर सकूँ। प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, और अब 4-5 पैकेट्स लाओ ना, तो $10 to $12 का तो मिनिमम डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पे यूएस में टेम्परेचर इतना मॉइस्चर वाला नहीं होता, वेदर तो इतने ख़राब जल्दी नहीं होते। आज गुजराती स्टाइल की दाल भी बनाऊंगी। जब बच्चे लोग घर पे हो ना, तो मैं ट्राई करती हूँ वीकेंड में उन लोगों को सब्जी, रोटी, दाल, चावल ऐसी चीज़ें खिलाऊँ, ताकि एक प्रॉपर न्यूट्रिशंस वाला भी मिल जाए उन लोगों को, हमारा देसी खाना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कैरेट्स भी डाल लिया, एक बिग कैरेट डाल लिया, साथ में टमाटो, घी, मेथी के सीड्स और सॉल्ट, हल्दी पाउडर डाल के इसे मैंने प्रेशर कुक करने के लिए रख दिया है। और ये टैमरिन है, टैमरिन का पिकल है। हमारे यहाँ पे लोग इसी तरह से स्टोर करते हैं, सबके घर में होता है। तो टैमरिन को मैं सोक कर रही हूँ यहाँ पे इस तरह से। उसका मैं सब्जी में भी यूज़ करूँगी और दाल में भी खट्टापन के लिए यही जाएगा। और इसे रूम टेम्परेचर पे इस तरह का पिकल होना, सॉल्ट वाला लगाया हुआ होता है, तो इसे आप सालों साल तक स्टोर कर सकते हो, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। तब कुकिंग करते जाओ, तो तब तक जो भी सामान लिया वो साथ में रखते ही जाओ ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से किचन भी थोड़ा बहुत क्लीन ही रहता है, और बाद में ऐसा ना हो कि एंड टाइम आए और सब कुछ फैल के पूरा किचन मैश हो गया। राइस के लिए मैं आज ये कृष्णा कमोड राइस यूज़ कर रही हूँ। और कृष्णा कमोड राइस खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और इसमें से बहुत अच्छी, लाइक देसी जैसे चावल खाते हैं ना इंडिया में, उसमें से खुशबू आती है ना, ऐसी खुशबू आती है। तो कृष्णा कमोड राइस इस तरह से रेगुलर में खाने के लिए लाना चाहिए। अगर बासमती नहीं खा रहे हो आप, तो ये यूज़ कर सकते हैं। और इसमें से खिचड़ी आप बनाओ ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। और सब्जी के लिए मैंने यहाँ पे पैन लगा दी है, तो उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच जितना बेसन ले लिया है, उसे भून लूँगी। बेसन की जगह पे आप चाहो तो सत्तू भी यूज़ कर सकते हो। आज मैं जाऊँगी ना, तो सत्तू लेके आऊँगी। मैं हर बार भूल ही जाती हूँ सत्तू लाना। वो हेल्दी भी बहुत होता है और खाने के लिए भी अच्छा होता है। तो पैन में से मैंने निकाल लिया अच्छे से रोस्ट करने के बाद, और सेम पैन में यहाँ पे लिया है मस्टर्ड ऑयल। और ये मस्टर्ड ऑयल कच्ची घानी वाला आता है ना, जो कोल्ड प्रेस वाला, वो यूज़ करती हूँ। तो राइस भी कुक हो रहे हैं, दाल भी अभी हो रही है। मैं अभी तक नहाई इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि खाना बनाने के बाद मुझे एक्सरसाइज भी करनी है थोड़ी देर, फिर मैं जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ऑयल गर्म होते ही थोड़ा सा ठंडा कर लिया, उसके बाद डाला है अजवाइन, जीरा, साथ में डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, रेड चिली, हींग डाला है, और साथ में गार्लिक और जिंजर की पेस्ट।
वैसे इसे गार्लिक स्किप करना चाहो ना, बिना गार्लिक लहसुन की सब लाइक लहसुन और अनियन के बिना की, तो इसमें गार्लिक को आप स्किप कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। एक्चुअली हम मंदिर में जाते हैं ना, इस तरह की सब्जी खा के आते हैं। बेसिक मसाले कर देंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर। मसाले को अच्छे से रोस्ट करना है, ऐसा लगे कि जल रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इस स्टेज पे। और इमली जो हमने सोक करके रखी है ना, उसका पल्प निकालेंगे और यहाँ पे अराउंड 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेंगे। ये डिपेंड करता है इमली कितनी खट्टी है, बहुत ज़्यादा खट्टी हो तो थोड़ा सा कम डालिए। तो इमली का पल्प डाल के हमें इसे अच्छे से करना है कुक। अब सावरीनेस डाला है ना, तो फिर हमें इसमें स्वीटनेस भी डालना है। ये खट्टी मीठी सब्जी बनती है और टेम्पल में, मंदिर में बहुत बार बनाई जाती है डिफरेंट काइंड ऑफ लेंटिल्स के साथ, लाइक काले चने या फिर गार्बेंजो बीन्स, और फिर इस तरह की कोई भी पीस के साथ, जो सूखे वाले होते हैं ना उसके साथ। तो यहाँ पे मैंने बेसन डाल लिया और साथ में डाला है 2 टेबलस्पून जितना गुड़। अच्छे से इस ग्रेवी को करेंगे मिक्स। तो घर में कोई भी सब्जी ना हो लाइक, और लेंटिल्स ही हो घर में, तो फिर इस तरह से आप सब्जी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। अच्छे से कुक हो जाए, ऑयल थोड़ा सा ऊज आउट होना शुरू हो जाए, उसके बाद हमने जो प्रेशर कुक करके रखा है ना सोयाबीन, उसे डाल देंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी की थिकनेस आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। टेस्ट कर लीजिए, सॉल्ट या ऐसी चीज़ें चाहिए तो। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा तीखा कम खाया जाता है, इसलिए मैंने रेड चिली पाउडर थोड़ा ही डाला है। पर आप चाहो तो अच्छे से कश्मीरी रेड चिली डाल के इसको लाल कलर का बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है इसमें। और यहाँ पे दाल को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, इस तरह से ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि इसमें डाला है कैरेट। बच्चे लोगों को कैरेट्स दाल में या ऐसी चीज़ों में डाले ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मेरे बच्चों को कैरेट्स खिलाना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, तो मैंने अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर लिया, उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कैरेट डाला है। टमाटो हाफ यहाँ पे फिर से चॉप करके डाला, हाफ मैंने प्रेशर कुक करते समय डाला था। अराउंड 1 से 1.5 चम्मच जितना मैंने डाल लिया इमली का पल्प। इमली का पल्प वाले इस तरह से दाल बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगता है। उसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, पर बहुत अच्छा लगता है। पर इसके साथ थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए गुड़ डालना पड़ता है। वैसे गुजराती दाल बनाओ ना तो उसमें गुड़ जाता ही है, अगर आप नींबू डालो तब भी जाएगा। और चावल को मैंने पानी निकाल लिया। बेस्ट वे चावल में से कुक होने के बाद पानी निकाल लेना चाहिए उसमें से, ताकि आर्सेनिक का जो भी पार्ट हो ना, थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं निकाल सकते पर थोड़ा बहुत हो, वो निकल जाएगा। दाल भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो ही रही है और यहाँ पे इसे मैं लो फ्लेम पे सब्जी को रख दूँगी, ताकि सोयाबीन है ना वो फ्लेवर अच्छे से इसमें से निकाल ले, सोयाबीन के बीन्स में भी अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो दाल राइस रोटी और सब्जी, रोटी बनाऊँगी मैं एवोकाडोज़ वाली। यहाँ पे मैंने वड़ा की दाल का मसाला डाला है, जो रेसिपी मैंने शेयर की है। इस तरह की गुजराती दाल में आप 1 चम्मच वड़ा की दाल का मसाला डाल दो ना, तो आपकी दाल एकदम परफेक्ट बनती है। यहाँ पे तड़का हमारा रेडी है। अजवाइन डाला है, जीरा भी डाला है, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, हींग डाला है, और डाला है रेड चिली होल और रेड चिली पाउडर। और दाल को अच्छे से तड़का दे देंगे। तो ये दाल थोड़ी सी पतली साइड की होती है, और दाल में मैंने थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर की पेस्ट भी डाला था। थोड़ी देर इसे उबलने देंगे और ये हमारी दाल रेडी हो गई। बहुत ही टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी लगती है। जैसे मैंने बोला ना, 1 टेबलस्पून जितना गुड़ यहाँ पे डाल दिया। मेरे बच्चों को थोड़ी सी स्वीटर साइड दाल पसंद आती है, तो मैं थोड़ी सी स्वीट ही बनाती हूँ। You kicked him? You kicked him? You kicked me? Kick him, kick him. Come on, come on, come on. तो यहाँ पे इन दोनों की मस्ती चालू है। वीर को स्क्रीन से दूर करने के लिए उसको एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे वेदा ने सुबह आधा घंटा टाइम पास किया, फिर दोनों की फ़ाइट हो गई, तो वो चला गया अपस्टेयर्स और अब हस्बैंड के साथ लगे हुए हैं दोनों। और थोड़ी देर घर में प्ले करने के बाद बाहर निकले। बाहर वेदर अच्छा होना तो बाहर अच्छा लगता है। वैसे बाहर आज बहुत सारी आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे छत वाला जो पार्ट है ना, वो सब रिपेयर करवा रहे थे, पूरा रिप्लेस करवा रहे थे, तो इतनी आवाज़ आ रही थी ना। वैसे वेदर अच्छा था, अभी थोड़ा बहुत अच्छा होने लगा है, पर यहाँ पे है ना बारिश का कुछ भी पता नहीं। कभी भी कितनी भी बारिश एक बार स्टार्ट होना तो 8-10 डेज तक बारिश आती ही रहती है, पूरा बाहर निकलने का भी मन ना करे इतना। तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है हमारे एरिया में पूरे साल। और ये मेरा लेमन ग्रास का प्लांट है, पहले मैंने सोचा था ये सर्वाइव कर जाएगा,
तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि इसका रूट्स वाला पार्ट है ना वो अलाइव है कि नहीं, पर कुछ भी नहीं है। ये नहीं है तो मैं आज इंडियन स्टोर जाऊँगी ना, तो वहाँ से लेमन ग्रास जो मिलता है ना वो ले आऊँगी गार्डन में, यहाँ पे पॉट में डालने के लिए। और जैसे मैंने बोला था ना एवोकेडो वाली रोटी बनाऊंगी, तो एवोकेडो यहाँ पे डाल के व्हीट फ्लावर, दैट्स इट, और कुछ नहीं डाला है। अगर आप इसमें से पराठा बनाना चाहे, ठेपला बनाना चाहो तो थोड़े से बेसिक फ्लेवर्स डाल दीजिए, तो इसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। आटा लग गया है तो मैं नहा के आ जाऊंगी। उसके बाद पूजा, पहले मुझे करना है एक्सरसाइज, फिर नहाऊंगी और उसके बाद रोटियां बना के सब रेडी हो गया है, बना के चली जाऊंगी इंडियन स्टोर। बच्चे लोगों के साथ इंडियन स्टोर जाना, और मुझे एक ही नहीं जाना, 2-3 इंडियन स्टोर्स जाना है। अलग अलग इंडियन स्टोर में से अलग अलग चीज़ का मैंने बनाया है मेरा पूरा लिस्ट, उसी के हिसाब से मैं सब शॉपिंग करूँगी। जहाँ पे जो भी सेल में हो वो मुझे घर में चाहिए वही चीज़ लाऊंगी, इसलिए मुझे, और सभी इंडियन स्टोर से ना एक ही लाइन में है, एक ही रास्ते पे, एक ही रोड पे है। तो मैं जो एंड वाला है वहाँ से शुरू करूँगी और फिर घर आ जाऊँगी। मुझे बाद में बीच में जाना है वॉलमार्ट भी, तो ट्रायंगल पराठे बना लूँगी। बच्चे लोगों को वैसे वेदांत को एवोकाडोस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं खिलाऊँगी किसी भी तरह से एवोकाडोस। घर में आते भी है एवरी वीक एवोकाडोस, तो इसी तरह से खिलाती हूँ उसे, मोस्टली इस तरह से रोटियां बना के। पहले बहुत ट्रबल करता था कि ग्रीन रोटियां नहीं खानी, पर अब खा लेता है। तो इस तरह से एवोकाडो से आप बनाओ ना तो एकदम सॉफ्ट बनता है, और एकदम लेयर्स भी बहुत अच्छे आए थे ट्रायंगल पराठे में। देख के ही खाने का मन कर जाए ना, इतना टेस्टी बना था ये। और इसे कैसेरोल में इस तरह से रख जाऊंगी ताकि ये गर्मा गर्म रहे। मैं शॉपिंग करके आऊँगी ना, तब तक इन लोगों का लंच हो गया होगा। और डिश वॉशर मैंने आधा फुल कर दिया है, बाकी का आधा हस्बैंड रख देंगे डिश वॉशर, तो मेरा घर का पूरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे सब चीज़ें रख दी है, थोड़ा सा रीहीट कर लेंगे ये लोग और खा लेंगे, सब्जी, रोटी, राइस और दाल, और साथ में थोड़ा सा सैलेड हस्बैंड कट करके दे देंगे। वीर के लिए स्पाइसी नहीं है ऐसा निकाल लिया है, जिसमें चिली पाउडर नहीं डाला है, दूसरे में मैंने थोड़ा सा चिली पाउडर डाला है। और एवोकेडो एक्स्ट्रा वीर के लिए, वीर मेरे जैसा ही, उसे एवोकेडोस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा पूजा, नहाना सब कुछ हो गया, अब मैं निकली हूँ। खाना भी खाया नहीं है क्योंकि देर से ब्रेकफास्ट किया ना, तो फिर आने के बाद खाऊंगी। तो अभी अच्छा खासा सेल है। अभी ये सेल ख़त्म होगा ना, उसके बाद सीधा श्रावण का सेल आएगा। तो मैं सब, कभी भी सेल आता है ना, तो 2-2 पैकेट सभी लेंटिल्स के और ऐसी चीज़ों के मोस्टली स्टोर कर लेती हूँ, कई सालों से कर रही हूँ। और ये पैकेट को आप ओपन ना करो ना, तब तक ख़राब नहीं होगा। जब पैकेट को ओपन कर दो ना, उसके बाद ख़राब हो सकता है, पर जनरली यहाँ पर ख़राब नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोसेस की हुई ये चीज़ें आती है यहाँ पर। और पटेल में भी इतनी भीड़ थी, बाहर पार्किंग में भी इतनी, पूरा पार्किंग भरा हुआ था, इतने ज़्यादा पब्लिक थे आज यहाँ पे। वैसे हस्बैंड का बर्थडे है अभी फरवरी एंड में, तो वो सेलिब्रेशन के लिए भी 1-2 चीज़ें लानी थी, वो भी मैं ले आई साथ साथ में। घर आ गई थी, उसके बाद कुछ भी नहीं किया क्योंकि पूरी थक गई थी। आने के बाद खाना खाया और फिर सो गई थी। घर में डिश वॉशर और बाकी का काम था ना, वो हस्बैंड ने कर लिया था। तो अभी मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये मैंने रोस्ट कर लिया है, लाइक एयर फ्राई कर लिया है, एयर फ्रायर में ओकरा। आज ओकरा लाई थी और मेरे बच्चों को ओकरा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आने के बाद ओकरा को वॉश करके इसको एयर फ्राई करके सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी अनियन के साथ। तो डिनर एकदम सिंपल सा होगा, ओकरा की सब्ज़ी और रोटी। बच्चे लोगों को मेरे ओकरा की सब्ज़ी मिल जाए ना, तो उन लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। रोटी के साथ सिर्फ ओकरा की सब्ज़ी दे दो ना, तो उन लोगों को बस, और कुछ भी दे दो ना तो वो वेस्टेज ही जाता है। वैसे आज ओकरा बहुत ही कम प्राइस में रखा हुआ था, सेल में था, तो लोग इतने ले रहे थे ना। ओकरा का जहाँ पे रखा था ना, वहाँ पे इतने सारी पब्लिक खड़ी थी ना। मुझे लगता है इंडिया में सभी पार्ट में ओकरास बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। और ग्रॉसरी में साथ साथ सूकी के साथ साथ मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स भी ले आई। और हस्बैंड का बर्थडे है तो केक बनाने के लिए भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी थी, वो भी ले आई। तो जो भी सब्ज़ी लाई ना, मोस्ट ऑफ मैं लाई हूँ सेल में ही। इतनी ज़्यादा मैं ऐसा ही करती हूँ, जो सेल में रखी है ना वही सब्ज़ी उस वीक में यूज़ कर लो। इसी तरह से मेरा मेन्यू बन जाता है। और ये गार्डनिंग के लिए है, मुझे सीड्स को यहाँ पे रखने हैं प्लांट्स बनाने के लिए। और मुझे ब्लूबेरी का ये प्लांट्स मिल गया। मेरे पास जो ब्लूबेरी का प्लांट है ना वहाँ बाहर, वो पता नहीं इस बार सर्वाइव नहीं कर पाया, सूख गया है पूरा।
तो मैं ब्लूबेरी के 2 छोटे-छोटे प्लांट यहाँ पे सेल में रखे थे तो वो ले आई। यहाँ पे बल्ब्स ले आई इस तरह के ये पेरिनियल है तो फिर एक बार बल्ब लिया ना तो एवरी सीज़न ये आता रहेगा। इसके फ्लावर्स है ना येलो कलर के हैं ना तो समर में इतने ब्यूटीफुल लगते हैं ना दूर से। मेरे फ्रंट यार्ड में है थोड़े से तो पूरे साल लाइक समर का टाइम हो ना तब तक पूरा टाइम आता रहता है उस पे फ्लावर्स। और ये सीड्स के स्टार्टिंग मिक्स के लिए जो चाहिए ना वो मैं सॉइल डिफरेंट ले आई, उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट सॉइल चाहिए तो सॉइल का पैकेट ही ले आई मैं एक। तो सेल में लगा हुआ था राइस बासमती तो वो भी ले आई। ये येलो वाला देहरादूनी बासमती राइस है ना यहाँ पे छोटा वाला, वो मैं ऑलमोस्ट लाइक 16 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम यूएस आई थी ना तब मेरी मामी ने मुझे बताया था कि ये राइस रेगुलर रूटीन के लिए खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मेरे रेगुलर रूटीन में राइस खाते हैं ना हम बासमती, वो इसी का यूज़ होता है। और ये कृष्णा कमोड का भी एक पैकेट और ले आई मैं। इससे खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है। साथ साथ में पटेटो और हम लेडीज़ लोगों का भी होता है ना, एक बार शॉपिंग करने निकले तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती जो हमारे लिस्ट में नहीं होती वो भी ले आते हैं। तो मैं जब भी इंडियन स्टोर जाती हूँ ना और पपीता अच्छा मिल जाए तो मैं हमेशा पपीता लाती हूँ। मुझे पपीता पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड को पहले नहीं पसंद था पर वो भी मेरे साथ थोड़ा बहुत खाने लग गए, अब उनका भी ये फेवरेट हो गया है। और ये लेमन ग्रास के इस तरह के मिलते हैं यहाँ पे, वो ले आई हूँ। देख के नीचे का पार्ट थोड़ा लंबा हो तो इसमें से मैं रूट्स निकालूंगी, लाइक पानी में रख दूंगी तो रूट्स निकल आएंगे थोड़े दिन के बाद। उसके बाद मैं ग्राउंड में रख दूंगी तो ये मेरा रेडी हो जाएगा लेमन ग्रास का जो प्लांट है ना वो। और टमाटर और ऐसी बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए, तो इस बार तो हमारे घर में करेले भी आए। और ये ग्रीन चिली है ना वो भी मैं इसलिए लाई क्योंकि मुझे इसके सीड्स चाहिए प्लांट करने के लिए। तो जैसे भी इस तरह की रेड वाला पार्ट हो, पूरी रेड चिली हो ना तो अच्छा है, उसी का सीड मैं यूज़ करूँगी, उसमें से मैं पौधा बनाऊँगी और ये मेरे गार्डन में जाएगा। और वैसे मैं मुरमुरा घर पे ही बनाती हूँ पर वेदांत को चाहिए होता है, बाहर का एक पैकेट ले आई। गुलाबी वो चने वाला होता है ना वो लाई। अरारोट पाउडर लाई और जेली लाई। मुझे फालूदा बनाना है तो मैं देख के लाई कि जेली वहाँ पे इंडियन स्टोर में अच्छे से मिल जाती है। पानी पूरी का पैकेट, पिस्ता, ऐसी चीज़ें थोड़ी सी सेल में लगी हुई थी तो मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत ले आऊँ। तो यही थी मेरी ग्रॉसरी, यही सब लेके बैठी थी। पूरा थक गई थी क्योंकि घर का पूरा काम किया, एक्सरसाइज भी किया और फिर शॉपिंग करने के लिए गई थी। और जैसे मैंने बोला था ना मैं सत्तू लाऊंगी इस टाइम, तो मुझे याद आ गया था, लिस्ट बना के गई थी तो सत्तू भी ले आई। और थोड़ा सा नूडल्स खाने का मन भी था तो एक पैकेट नूडल्स का भी ले आई। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।